हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंगा उत्पत्ति की अद्भुत कथा। गंगा का उद्गम दक्षिण हिमालय से तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण ही यह स्थान गंगोत्री कहलाया, किंतु स्वतः उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वह गौमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटी है। 3900 मीटर ऊंचा गौमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गौमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती है। जिसमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा प्रमुख हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। इससे पहले उनके पूर्वज सगर ने भारत में कई नदी और जलसारियों का निर्माण किया था। उन्हीं के कार्य को भागीरथ ने आगे बढ़ाया। पहले हिमालय के एक क्षेत्र विशेष को देवलोक कहा जाता था। तो दोस्तों, ये है गंगा की पहली कथा। पुराणों में हमें गंगा माता की भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के पिता भी हैं। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहनी के यहाँ जन्म लिया था। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यह कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वह देवी पार्वती की बहन भी है। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। नंबर दूसरी कथा है दोस्तों गंगा की। जिस वंश के महाराज रामचंद्र थे, उसी वंश के उनके कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला, तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोज कर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला, किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। एक एक भाई धरती खोदकर ढूंढने लगा। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतु की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखित हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की, परंतु उन्हें तो पिता की यज्ञ को पूर्ण करना था। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुंचे जहां मुनि कपिल बैठे हुए थे और वही उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है।
क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए हैं। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन दोनों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे, तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उसे सारी घटना का पता चला। घोड़ा वहां ले आया। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन? सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में असमर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के प्रपौत्र भागीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भागीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। इन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य न कर सके। उनके कोई संतान न थी और वह सारा राजकार मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। ब्रह्मा वरदान प्राप्ति। भागीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर उन्होंने 2 वर मांगे। एक तो यह कि गंगा जल चढ़ाकर भीष्मीभूत पितरों को स्वर्ग प्राप्त करवा पाएं, और दूसरा यह कि उनको कुल की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। ब्रह्मा ने उन्हें दोनों वर दिए। साथ ही ये भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती। शंकर भगवान की सहायता लेनी होगी। ब्रह्मा के देवताओं सहित चले जाने के उपरांत भागीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक तपस्या की। शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। गंगा को अपने वेग पर अभिमान था। उन्होंने सोचा था कि उनके वेग से शिव पाताल में पहुंच जाएंगे। शिव ने यह जानकर उन्हें अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्ष तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामहों की धार्मिक क्रिया को करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराजा भागीरथ ने अयोध्या में राज्य किया। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत रमणीक वर्णन किया है। आगे आगे भागीरथ का रथ चला आ रहा था और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है। गंगा से हमारे प्रांत को बहुत लाभ होता है। धन धान्य से हमें कितना लाभ पहुंचता है उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। इसकी महत्वता से पोथियाँ भरी पड़ी हैं। जिस महापुरुष ने ऐसी सरिता का दान हमें दिया उसके कृतज्ञ हम क्यों ना हों। भागीरथ जी के कार्य का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि यदि आज गंगा ना होती तो हमारी स्थिति क्या होती। भागीरथ एक महान राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। चिरकाल तक मानवता उनकी ऋणी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी धरती पर गंगा लाने की कथा। दोस्तों, अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कथा में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।